अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नसर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तमाम दोस्तों का वेलकम, खुशामदीद जी है। सीमा केस के हवाले से बहुत ज़बरदस्त अपडेट है, आप लोगों से शेयर करनी है। दोस्तों, क्या सीमा हैदर को कामयाबी मिल चुकी है? क्या सीमा हैदर को नागरिकता दिला दी है? क्या सीमा को हिंदुस्तान में रहने की इजाज़त मिल चुकी है या उसको बच्चों को आगे दाखिला मिल चुका है? सीमा इतनी खुश क्यों है? सीमा को वहाँ पर क्या मिला है? सीमा हैदर इस वक्त बहुत खुश है, इतनी खुश है कि वो वह सबके सामने मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ पूरी तरह जहर उगल रही है। उसको लग रहा है कि उसको नागरिकता मिल जाएगी, उसको हिंदुस्तान में रहने दिया जाएगा। क्या मोदी जी हुकूमत में से कोई लोग, कुछ लोग हैं जो इसके ताल्लुक में हैं, जो इसके राब्ते में हैं, क्या वो उसको नागरिकता दिला देंगे? दोस्तों, सीमा हैदर इस वक्त हिंदुस्तान में बहुत खुश है और कल लाइव आकर उसने ये वही अपना जहर उगला जो एपी सिंह उसको स्क्रिप्ट लिख के देता है, वही स्क्रिप्ट उन्होंने सबके सामने बयान कर दिया। सीमा हैदर बार बार हंस रही थी, हंस हंस के जहर उगल रही थी पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ, मजहब इस्लाम के खिलाफ। वहीं पर जहाँ पर मजहब इस्लाम के खिलाफ बात करती है कि एक खुदा को मानते हैं वो परेशान हैं और जो उनके हज़ारों खुदा हैं वो बहुत खुश हैं। बार बार कह रही थी जी मैं देवती सीता मैया है, कृष्णा जी है। देखिए, हमें इन मामला से किसी किस्म की कोई मसला नहीं। जो जहाँ पर है, जो अपने मज़ाहिब में अमन व अमान से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, हमें उससे कोई मसला नहीं है। लेकिन मुसलमान को डिग्रेड कर कर इसको क्या मिल रहा है? एपी सिंह वो शख्स है, वो दगरदल्ला है जो हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है, मुसलमानों को ट्रोल करता है और मुसलमानों के खिलाफ बोलकर अपनी अपनी संपत्ति हासिल करता है। ना वो कोई सियासी बंदा है, ना वो कोई पॉलिटिशियंस है, ना उसके पास कोई इतना ग्रोथ है, तो फिर वो क्यों बार बार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता रहता है और स्क्रिप्ट लिखकर मुसलमानों के खिलाफ सीमा हैदर को देता है। जिस तरह से सीमा हैदर ने कहा है कि पाकिस्तानी जहादी है, गुलाम हैदर जहादी है, मोहम्मद मलिक साहब जहादी है, तो सवाल बनता है जब ये लोग जहादी है तो जो गुलाम हैदर के बच्चे हैं तो वो भी जहादी हैं। तुम खुद भी जहादी हो और मुझे फ़ख्र है कि मैं, अगर अल्लाह ने मुझे इस्लाम में रखा है, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार करता हूँ कि जहाद एक मोमन मर्द पर फ़र्ज होता है। लेकिन हमने कभी भी अपने आप को ऐसा नहीं दिखाया। वजह, सीमा हैदर हमें बार बार जहादी कहती है और हमारे खिलाफ जहर उगलती है जो हमें तकलीफ़ देता है, लेकिन हम सीमा हैदर को एक्सपोज करने से बाज नहीं आएंगे। उसकी तमाम हकीकत सबके सामने लेके आते हैं, इस वजह से हमारे खिलाफ ये बातें करती है। वो हमारे मौलवी हजरात के खिलाफ जहर उगलती है। तो एपी सिंह को ये नज़र क्यों नहीं आता कि वो महिला जो एक भगोड़ी है, पाकिस्तानी भगोड़ी है, पाकिस्तान के 4 बच्चों को लेकर अनलीगल तरीके से हिंदुस्तान प्रवेश कर चुकी है, हिंदुस्तान में रह रही है, मुसलमानों के खिलाफ हर वक्त जहर उगलती है, तो उसको क्या मिलता है? एपी सिंह उसको क्यों बार बार ये कहता है कि तुम ये स्क्रिप्ट पढ़ो ताकि तुम्हारे मुखालफत हो? दोस्तों, इसकी वजह ये है कि उसको नागरिकता दिलाने में वो फेल हो चुका है। उसको ये कहा गया है कि तुम्हें नागरिकता मिलने में सिर्फ़ और सिर्फ यही तुम्हारे काम आएंगे अगर तुम कहो कि मुसलमान सही नहीं है, मुसलमानी और मेरे मज़हब यानी हिंदू मज़हब बहुत भरपूर अमन है, मैं बहुत खुश हूँ, ये बातें तुम्हारे काम आएंगी। जबकि अगर तुमने, तो ये चीज़ें, तमाम चीज़ें एपी सिंह कह रहा है, आप उसको एकता मुल्क की नज़र नहीं आ रही। किसी वजह से जब मुसलमानों को ट्रोल करते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर कमो पेश पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हैं। कमो पेश पाकिस्तान में 65 लाख के करीब है, तो तकरीबन 65 से 70 लाख पे 70,000 लोग मुसलमान हिंदुस्तान में मौजूद हैं। अगर कोई शख्स वहाँ से जो बार बार ये मुसलमानों को ट्रोल करती है, वहाँ से कोई मुसलमान उठकर इसका सर कलम कर दिया तो फिर इसका क्या बनेगा? इसके बच्चों का कौन देखभाल करेगा? क्योंकि जितनी वाहियात पर ये उतर आई है, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रही है, वो कोई भी मुसलमान हो सकता है, वो इसको उठकर इसके गर्दन को सर से जुदा कर
जुदा कर देगा। क्योंकि कल जिस तरह से बार बार कह रही थी कि हमारे यहाँ भाई मुसलमान भाई बहुत अच्छे हैं, वो क्यों कह रहे थे दोस्तों? क्योंकि मैंने अभी चंद दिन पहले वीडियो बनाई थी, उसमें भी यही कहा था कि सीमा बाज आ जाओ, वरना हिंदुस्तान से कोई हिंदुस्तानी मुसलमान उठेगा और तुम्हारा सर कलम कर देगा जहर, इस्लाम के खिलाफ जहर उगलने से बाज आ जाओ। तो इसी वजह से कल उसने लाइव में बार बार ये कहा कि हम हमारे हिंदुस्तानी बहन मुसलमान बहन भाई बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि अब उसको पता चल चुका है कि उसको जेल जाने वाली है। दोस्तों, एपी सिंह ने अपनी चाल खेल दी, अपने आप को ये कहा कि मैं जेवर कोर्ट में सीमा को बुलाया गया है, जबकि कल सैटरडे था। सैटरडे के दिन कोर्ट बंद थी, कोर्ट की छुट्टी थी। जेवर जो कोर्ट है वहाँ पर किसी किस्म की एयरिंग नहीं हुई, लेकिन हाँ घर से गए, घर से उनको बाइक पे बिठाया, बाइक पे बिठाकर उसको ले जाया गया एक होटल में। होटल में उसको खाना खिलाया, खाना खिला के वीडियो बनाई और वीडियो बनाकर पोस्ट कर दी। लोगों को बार बार ये दिखा रहे थे कि हमें जीवनपुर कोर्ट के अंदर हमने याचिका दायर कर दी है मोहम्मद साहब के खिलाफ, गुलाम हैदर के खिलाफ, तमाम उन यूट्यूबर्स के खिलाफ जो हिंदुस्तानी हैं चाहे पाकिस्तानी हैं, तमाम वो व्यक्ति जो सीमा के खिलाफ बात करते हैं, सीमा के खिलाफ बात करते हैं, उसके बच्चों के खिलाफ करते हैं, सीमा मीना फैमिली के खिलाफ बात करते हैं। एपी सिंह की अपनी चाल बेनकाब हो गई, क्योंकि कल वहाँ पर जेवरपुर कोर्ट के अंदर छुट्टी थी, कोई भी व्यक्ति वहाँ पर नहीं था, लेकिन उसने एक वीडियो सेक्शन करना था, वीडियो बनानी थी और वीडियो बनाकर लोगों को दिखा दिया कि जी हम आज आए हैं एप्लीकेशन देने के लिए। दोस्तों, जितनी भी इसने पहले एप्लीकेशन दी है वो तमाम की तमाम रिजेक्ट हो चुकी हैं और उन पे जो भी एलिगेशन लगाते हैं वो ये कहते हैं कि मोहम्मद मलिक साहब ऐसा नहीं है। गुलाम हैदर, अभी तक गुलाम हैदर की किसी किस्म की ऐसी वीडियो ऑडियो सामने नहीं आई है कि हम उनके खिलाफ केस फाइल करें, उनका केस ही नहीं बनता। जब पुलिस स्टेशन में जाकर इसने गौतमपुर पुलिस में जाकर एप्लीकेशन दी तो उन्होंने ये रिजेक्ट कर दिया कि गुलाम हैदर की अभी तक कोई वीडियो ऑडियो लीक ऐसी नहीं आई कि उसने किसी तरह से हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला हो या हिंदुस्तानियों के खिलाफ जहर उगला हो, तो ये बनती नहीं है उसके खिलाफ एप्लीकेशन, उसको रिजेक्ट कर दिया। इसके मुंह पर बहुत बड़ा टमाटा मारा। दोस्तों, मोहम्मद मलिक साहब ने बाकायदा तौर पर लाइव आकर इसकी पूरी हकीकत लोगों के सामने बता दी है कि कल वहाँ पर जेवरपुर कोर्ट के अंदर किसी किस्म की कोई एयरिंग नहीं थी, सीमा को नहीं बुलाया गया था, ये खुद ही गए थे फोटो सेशन करके। सवाल उठता है उन एजेंसियों पर, वो एजेंसियाँ कहाँ पर हैं, वो एजेंसियाँ क्यों इसको रोकी हुई है, वो एजेंसियाँ क्यों इसको अरेस्ट किया, आज पुलिस प्रशासन वाले ने क्यों नहीं अरेस्ट किया? क्योंकि जबकि इसको जो बेल मिली है उस बेल में वाज़ेह तौर पर ये लिखा गया है कि तुमने इस जगह से बाहर नहीं निकलना, किसी किस्म की गलत एक्टिविटी नहीं करनी, तुम्हें एक महदूद जगह पर रखा गया है। लेकिन कोर्ट का ऑर्डर का मजाक उड़ाने वाली महिला व्यक्ति, उनके साथ एपी सिंह उसको आज़ादी फिरा रहे हैं, हवाओं में फिजाओं में उसको आज़ाद लेके गए। दोस्तों, अब तमाम चीज़ें एक्सपोज हो चुकी हैं कि सीमा हंस हंस के दिखा रही है लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। दोस्तों, इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे, नहीं अपडेट तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।